हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का आज के डेली प्रॉब्लम क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन है एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का अगर आप डायरेक्ट टॉपिक देखो या टैग देखो तो यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच है। मैं सॉल्यूशन टैब में देख रहा था काफ़ी लोगों ने स्लाइडिंग विंडो से ही बनाया, तो यहाँ पे मैं एक अलग अप्रोच भी आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, लॉजिक उसके बिहाइंड जो है वो स्लाइडिंग विंडो का हो या अब जो मैं अप्रोच यूजिंग वेक्टर मैं कर रहा हूँ, वो अप्रोच दोनों एक ही है। अब इम्प्लीमेंटेशन है, आपको अलग अलग तरीके से करनी है तो आपको चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जो मेरा अप्रोच है वहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, बट इन स्लाइडिंग विंडो अप्रोच पे आप जाओगे तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, वो वहाँ पे बिग ओ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चलेगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास एक बाइनरी एरे नम्स है। तो पहले बाइनरी एरे का मतलब क्या होता है कि वैसा एरे जहाँ पे एलिमेंट या तो 0 या तो 1, यही पॉसिबिलिटी है। आपको उससे क्या करना, उस एरे से, नम्स एरे से एग्जैक्टली एक एलिमेंट डिलीट करना। ठीक है, उसको डिलीट करने के बाद आपको लॉन्गेस्ट नन एम्प्टी सब एरे ऑफ 1 फाइंड आउट करना, उसके लेंथ को। 1 का सबसे बड़ा सब एरे कंटिन्यूअस। अगर नहीं पॉसिबल है, लेट सपोज आपके एरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही 1 है, तो आपको तो डिलीट करना ही है, या 1 है ही नहीं, तो इन दैट केस आपको 0 रिटर्न करना, इफ देयर इज नो सच सब एरे। ठीक है, अगर मैं एरे में 0 0 0 दे दिया तो इन दैट केस आपको 0 रिटर्न करना। अगर एक भी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा, नन एम्प्टी सब एरे कंटेनिंग 1 का कंटिन्यूअस जो सब एरे है, उसका लेंथ, उसकी साइज आपको बतानी क्या है। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 2 और 1 ये दोनों अलग अलग हैं, बट अगर मैं इस 0 को डिलीट करूँ, मेरे पास 1 एलिमेंट को डिलीट करने की जो ऑपरेशन है, तो मैं इस ऑपरेशन को यूज करूंगा और इस 0 को डिलीट कर दूंगा, तो अब तीनों ये ऐसे सट जाएंगे, वो 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 लेंथ का बन जाएगा। अगर इस जीरो के अलावा मैं किसी और को डिलीट करूँ, इस 1 को डिलीट कर दूं, तो ये 1 0 1 होगा, जहाँ पे कंटिन्यूअस अगर हम 1 की बात करें तो 1 ही है, वहाँ पे लेंथ 1 ही बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी कुछ है। तो सबसे पहले ये जो लाइन लिखा है इसने, हमें चाहिए 1 का कंटिन्यूअस सेगमेंट, 1 का ऐसे ऐसे कंटिन्यूअस सेगमेंट। तो मेरे पास क्या है, एक ऑपरेशन है, और इसको एक ही बार परफॉर्म करना है। क्या करना है, डिलीट। क्या डिलीट 1 एलिमेंट। अब कोई भी एलिमेंट आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो एक चीज समझो, अगर मुझे डिलीट करना हो, अब डिलीट करने के लिए एक ही एलिमेंट है हमारे पास, दो पॉसिबिलिटी, 0 या तो 1 को। तो आप 1 को तो डिलीट करोगे नहीं, क्योंकि उससे तो साइज घटेगा, तो 1 का पत्ता साफ है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ 0। तो 0 को डिलीट करना। अब कहाँ पे 0 को डिलीट करना है जिससे मेरा साइज बढ़ेगा, तो अगर ये कंटिन्यूअस सेगमेंट है, इधर एक और कंटिन्यूअस सेगमेंट है, इसके बीच में मैं अगर 1 0 ऐड करता हूं, ऐसे समझना ध्यान से, ये एक कंटिन्यूअस सेगमेंट है, कहीं ना कुछ एक्स लेंथ का कंटिन्यूअस सेगमेंट होगा, उसके बाद 0 कुछ होंगे, फिर कुछ वाई लेंथ ऑफ सब सेगमेंट ऑफ 1 होगा। तो इस तरीके से वो टूटता रहेगा। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट ऐसे टूटेगा, 1 का, फिर 0 का, फिर 1 का पार्ट होगा पूरा का पूरा, फिर 0 का पार्ट होगा, फिर 1 का। अब चाहे न इसमें, इसके अंदर 1 ही हो, एक ही लेंथ का हो क्यों ना। ठीक है, तो हम पार्ट बाई पार्ट में इस तरीके से विंडो में तोड़ सकते हैं। तो हमने तोड़ दिया। तो अब समझो कि ये 1 का जो है और ये 1 का है, इसके बीच में अगर एग्जैक्टली 1 0 अगर है, अगर सिर्फ 1 0 है, तभी तभी हम इसको इस ऑपरेशन में डिलीट करेंगे और ये दोनों का दोनों मर्ज होकर एक सवेरे बनेगा, और उसमें लेंथ बेसिकली ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इस 0 को हटा देंगे तो 2 2 4 2 6 और 2 2 4 1 5, तो टोटल मेरा 11 आएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, 2 बीच में एक 0 है, फिर 1 है, तो इस 0 को हटाया हमने, ये दोनों मिल गया, 2 और प्लस 2 प्लस 1 3 लेंथ का बन गया पार्ट। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में भी आओ, यहाँ पे 3 लेंथ का सवेर है, यहाँ पे 2 लेंथ का सवेर है, और इसके बीच में एक 0, तो अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो 3 2 मिलके 5 बनेगा। अगर इस यहाँ पे देखो तो 2 लेंथ का सवेर है,
जीरो एक है, एक फिर 1 है, तो यहाँ पे भी इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ये भी चांस है हमारे इस लॉजिक के हिसाब से। तो इसको डिलीट किया तो 2 + 1 3, तो अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो 3 लेंथ का बनेगा, इसको डिलीट करूंगा तो 5 लेंथ का बनेगा, और मुझे चाहिए क्या, मैक्सिमम, तो मैंने मैक्सिमम ले लिया इसका। ठीक है, तो ये समझ में आता है मुझे कि अगर एक से ज्यादा जीरो है तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगी, तब मैं इस तरीके से इसको ऐड कर सकता हूँ। अगर 2 जीरो होगा तो मतलब ये बेसिकली अप्रोच की बात नहीं है, इस क्वेश्चन की बात है सीधा। 2 जीरो होगा तो हम नहीं ऐड कर पाएंगे, एक तो डिलीट करेंगे लेकिन एक रह जाएगा, तो इन दैट केस आपका या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा, मतलब इस तरीके से जो भी विंडो का लेंथ होगा उसका मैक्स जो होगा वही आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से कंडीशन अगर हमें चेक करना है कि कुछ 1 का सेगमेंट इस तरीके से हो, ठीक है, और यहाँ पे फिर से 1 का सेगमेंट हो, और इसके बीच में एक और सिर्फ एक ही जीरो हो, ये मुझे चेक करना है। अब ऐसा अगर मिलेगा तो ये x लेंथ, ये y लेंथ, मैं इसको x + y कर दूंगा और मैक्सिमाइज कर दूंगा। ठीक, अब देखो ये कैसे चेक होगा, तो मैंने क्या किया, 1 का सेगमेंट बनाया, ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया एंड, इस विंडो का स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, मैंने इसका एक बनाया पेयर और ये रखा मैंने वेक्टर में। ठीक है, दो चीज मुझे रखनी है, वेक्टर ऑफ आई पे दो चीज रखनी है। अब मैं इस विंडो में भी मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जीरो के मतलब नहीं है, मुझे 1 की विंडो से मतलब है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे 1 के विंडो को रख रहा हूं। इसका भी कुछ स्टार्ट इंडेक्स होगा और इसका भी एंड इंडेक्स होगा। अब ये होने के लिए इसका जो एंड इंडेक्स है, लेट सपोज ये जीरो, अगर ये लेट सपोज ये इसका जो वैल्यू हम देते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू हमने दे दिया 5, तो ये 5 है, एग्जैक्टली एक ही होगा तो ये 6 बनना चाहिए, और अगर ये ऐसा है तो ये 7 होगा। मतलब ये वाला जो होगा, ठीक है, और ये वाला जो होगा, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 का डिफरेंस होगा, 2 ऐड करने पे मिल जाए मुझे, समझ रहे हो। ये अगर मुझे मिलता है, इसका मतलब कि एग्जैक्टली एक जीरो है और इसको मैं डिलीट करूंगा तो ये दोनों मर्ज हो जाएगा। इन दैट केस हमारा जो मैक्सिमम लेंथ, मतलब लेंथ जो बनेगा, उसको हम यहाँ पे मैक्सिमाइज भी कर रहे हैं, मैक्स हो, वो क्या बनेगा, ये एंड, ये स्टार्ट, ठीक है, और इसके बीच में मुझे इसको मैंने एक घटाना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक -1, तो ये ऐसा बन जाएगा एंड माइनस सीधा स्टार्ट, क्योंकि इसमें +1 होता और इसके वजह से एक और -1 होगा, तो सिंपल एंड माइनस स्टार्ट बनेगा। तो यहाँ पे मुझे इसको रखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आएगा और ये मैक्सिमाइज होता चला जाएगा, इसको हटाने के बाद कुछ बना, एक और कोई जीरो होगा, उसके हटाने के बाद कुछ और बनेगा, तो हम सबका मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे और वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अब चूंकि ये वाला जो है वो मैंने वेक्टर से रखा, स्टार्ट और एंड रखा, इसको स्लाइडिंग विंडो अप्रोच से जब हम कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि जब तक हमारे पास विंडो में जीरो है, यही चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं, हम हर जीरो को हटाकर वही मैक्सिमम लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं अब कोड आपको दिखाता हूँ दोनों अप्रोच से, दोनों चीज आपको क्लियर हो जाएगा। आपको जो सही लगे उस अप्रोच के साथ बढ़ना। जब मैंने क्वेश्चन को पहला अटेम्प्ट देखा था, मुझे ये वेक्टर वाला अप्रोच डायरेक्ट माइंड में आया था। ठीक है, ओके, तो इन आपका साइज यहाँ कैलकुलेट कर लिया हमने, सब एरेज में रख लिए हैं, पेयर इंटिंट, ठीक है, जो स्टार्ट इंडेक्स, इंड इंडेक्स, आई एस सब एरे ऑफ 1 का रखेगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑल सब एरे ऑफ 1। तो जब भी मुझे अभी इसका जो है स्टार्ट और एंड जो है अभी कुछ नहीं सेट है तो -1, ठीक है, जैसे ही मिलेगा तो मैं सेट करता जाऊंगा, एंड को अपडेट करूंगा और लास्ट में आपको सब एरे में पुश हो जाएगा। ये आपका है लास्ट वाले पार्ट के लिए। अब डायरेक्ट सिर्फ इफ से चलता हुआ आएगा, उसका लास्ट सब एरे जो होगा वो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट किया आंसर, अभी 0 है, सब एरे की साइज m, अब हम सब एरे में जा रहे हैं, अभी पर्टिकुलर ith सब एरे पे हैं, तो ये हमने चेक किया, ठीक है, इसकी लेंथ, अब इसके बीच में 0 एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है वो हम चेक करेंगे। तो इफ i ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इसका जो ये यही आपको i है, तो i -1 या i +1 दोनों एक ही चीज है, आपको दोनों केस में एक ही काम करेगा ये। तो i -1 मीन्स पिछले वाले के साथ 2 का सम लेने पे
अगर ये, अब देखो आई का फर्स्ट, आई ये है, ये आई है और ये आई माइनस वन है, तो आई का स्टार्ट, आई का फर्स्ट, ये जो होगा इक्वल होगा आई माइनस वन के इंड मीन्स सेकेंड प्लस टू से, ठीक है। तो अगर ये स्टार्ट इस तरीके से सेट हो रहा है, मतलब कि एक जीरो था और उसको डिलीट करने के बाद मेरा बनेगा, तो बनेगा तो लेंथ फिर से अपडेट कर दिए, यही देखो आई का इंड, सॉरी आई का सेकेंड मीन्स यहाँ इंड और आई माइनस वन का फर्स्ट मीन्स स्टार्ट, ठीक है। पेयर है तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इस तरीके से चलता है, तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा अपडेट हो जाएगा आंसर में। अदरवाइज आपके पास ये तो होगा ही होगा, अगर एक से ज़्यादा जीरो हुए तो सिर्फ यही विंडो की कैलकुलेट हो रही होगी जो कि यहाँ पे हो रहा। और अगर आंसर इक्वल टू n रहा, इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि सारे सिर्फ 1 1 1 1 ही ऐसे रहे, जो कि आपका टेस्ट केस 3 भी बता रहा। तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, एक तो डिलीट करना ही करना है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आपके पास इसका साइज भी एक ही बनेगा और ये एक ही बार में यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट होगा और बाहर आ जाएगा। तो आपको एक तो डिलीट करना है, तो मैं किसी एक वन को डिलीट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक। तो ये आपका आंसर इक्वल टू अगर n रहा तो आंसर माइनस माइनस और रिटर्न आंसर। तो ये आपका जो है वेक्टर अप्रोच से हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसको अगर स्लाइडिंग विंडो अप्रोच आप देखो तो सेम ही लगभग काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने दो वेरिएबल रखा, आई एंड जे। अब जब तक आपके पास लाइक जीरो जो है, ठीक है, जब भी जीरो आप इनकाउंटर करते हो, आप विंडो लेते हो, जो भी विंडो आपका चल रहा है, और वहाँ पे हम लोग सेम वही चीज़ जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखो लॉजिक बिहाइंड एक ही है, ठीक है, वही लॉजिक है जो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है। अब कोई अलग क्वेश्चन में आप मैप से कर रहे हो, कोई बंदा सेट से कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको चेंजेज आएगा कोड में, लेकिन अगर हम मेन लॉजिक की बात करें तो कोड के पीछे वही लॉजिक होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इतना ही पे रखते हैं एंड आई होप कि आपके पास कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर कोई भी डाउट बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। चाहो तो आप नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक है वहाँ पे पूछ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्लॉग पेज BinaryMagic.in जो है वो आपको मिल जाएगा, जाओ विजिट करो। कुछ चीज़ें ऐड हो रखी है, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें भी बाकी है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बाकी कि मेरे पास समझ नहीं मिल रहा, बट ठीक है। एंड अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, बहुत काम लोग कर रहे हैं यार इसको। चलो कोई नहीं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।